लल्ला का जो मंदिर, टूटी फूटी झोपड़ी, टूटा फूटा वो घर, वो तंबू का घर, उससे भगवान कोर्ट के आदेश के अनुसार बाहर पधारते हैं। ऐसा उस भूमि का पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ, नए मंदिर की भूमि का पूजन। तो भगवान राम राज्य की स्थापना के लिए भगवान राम जो है महलों से नहीं बल्कि जंगलों से जाकर के छोटे से छोटे व्यक्ति को भगवान राम ने साथ में लिया और राम राज्य की स्थापना करी है। देखो भाई, सिर्फ कथा सुनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कथा सुनते सुनते तो महाराज कई साल बीत गए। कथा आत्म साक्षात्कार हो तो मजा है, बाकी कोई मतलब नहीं। ये भी याद है, वो भी याद है, ये सब याद है, मुझे कोई मतलब नहीं भाई। भगवान राम की कथा सुन रहे हो तो भगवान राम जैसा जीवन थोड़ा बहुत बनाओ भाई, थोड़ा बहुत तो बनाओ। पूरा तो नहीं बना सकते हो तो कम से कम थोड़ा बहुत। कैसे? कम से कम हम सबको साथ में लेकर के चल सकें ऐसा तो जीवन बने। हम सबको साथ में लेकर के चलें, किसी से उपेक्षा न करें। भगवान राम अपना राम राज्य स्थापित करने के लिए 14 साल की लंबी साधना करते हैं साहब, 14 वर्ष की साधना करते हैं। और जिस दिन भगवान को राजा बनना था उस दिन भगवान को वनवास होता है। मतलब जीवन में एक बहुत बड़ी पद और प्रतिष्ठा जिस दिन मिलनी होती है उस दिन कहते हैं सब कुछ छूट करके बाहर जाना पड़ता है। और भगवान ने जंगलों में जाकर के जो समाज से बहिष्कृत लोग हैं, जिनको समाज गांव में प्रवेश नहीं देते हैं, अपने घरों में प्रवेश नहीं देते हैं, उनको साथ बिठाना पसंद नहीं करते हैं, भगवान ने उनके बीच में बैठ करके राम राज्य की स्थापना करी भाई। बातें बड़ी करने से कोई मतलब नहीं होता है भाई। देखो, बातों के साथ साथ में आपका आचरण बोलेगा तब लगेगा कि कथा प्रभावी हो रही है, बाकी तो ठीक है भाई, कोई मतलब नहीं। भगवान राम की लीला अनुकरणीय है और भगवान कृष्ण के वचन अनुकरणीय हैं। भगवान राम ने जैसा कहा है वैसा नहीं, भगवान राम जैसे जिए हैं, जैसा करा है वैसे करोगे तो जिंदगी मंगलमय होगी। और भगवान कृष्ण ने जैसा करा है वैसा मत करना भाई। भगवान कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा करोगे तो जीवन सार्थक होगा। भगवान कृष्ण जो है समय के आधार पर चले हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब समय जो है वो ऐसा ही है, उस ढंग से चलना चाहिए। एक गाल पर दूसरे, एक गाल पर थप्पड़ मार दे, दूसरा गाल आगे कर दे, वो समय नहीं था। ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय था, तो भगवान उसी ही ढंग से चले हैं। तो जैसे समय है उसके आधार पर हमें चलना है महाराज। भगवान के राम राज्य की स्थापना उन सब लोगों को साथ में लेकर के चलने से हुई है। और जब राज तिलक आया था, भगवान राम के राजा बनने का जब समय आया तो भगवान राम ने भरत से कहा, भरत विशेष मेहमान होने चाहिए। जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है और शपथ लेता है ना, तो विशेष कोई लोग बुलाए जाते हैं विदेशों से। कोई मुख्यमंत्री, कोई राष्ट्रपति होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, और बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाना पड़ता, बुलाते वो लोग। जब शपथ लेता है प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री लेता है तो कोई विशेष मेहमानों को बुला करके फिर शपथ लेते हैं वो लोग, ताकि उपस्थिति रहे उन लोगों की। तो भगवान राम ने कहा, भरत मैं चाहता हूं कि मेरे राम राज्य की स्थापना हो रही है, मैं राजा बन रहा हूं, तो विशेष मेहमानों को बुलाया जाए।
भरत जी ने कहा आदेश करो महाराज कौन से देश के राजा को बुलाया जाए। भरत जी ने कहा आदेश करो कौन से व्यक्ति को बुलाया जाए। आप कहें तो इंद्र को बुला दें, वरुण को बुला दें, आप कहें तो महाराज बड़े बड़े जो देवता है स्वर्ग के उनको बुला दें। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, उन लोगों को नहीं बुलाना है मुझे। मैं जब राजा बनूं तो उन लोगों को बुलाओ जिन लोगों ने 14 वर्ष वनवास काल में मेरे लिए अपना सर्वस्व जीवन अर्पण करा है। उन कोल किरात जाति के लोगों को बुलाओ, उन भील लोगों को बुलाओ जो झोपड़ी में रहते हैं, जो कुटिया में रहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है लेकिन फिर भी पूर्णतः समर्पित रहते हैं। उन लोगों को बुलाया जाए। मेरे विशेष मेहमान वो होने चाहिए, कोई बहुत बड़ा राजा नहीं होना चाहिए। तो भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो वहां पर कौन थे? वो केवट था, वो निषाद राज गुह था, वो झोपड़ियों में रहने वाले अधम से अधम जाति के लोग थे, वो बंदर थे, भगवान के विशेष मेहमान वो लोग थे। इसलिए राम राज्य की परिकल्पना सिर्फ और सिर्फ अपने भावों से नहीं बल्कि सब जाति वर्ण के लोगों को साथ में लेकर के ही होगी। इसलिए तो आज हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम लल्ला का मंदिर बन रहा है और अगले साल 2024 में हम लोग सब भगवान राम लल्ला का दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम लल्ला के वहां पर हर घर से अपना थोड़ा थोड़ा अंश गया है, हर घर से थोड़ा थोड़ा अपना धन में से हिस्सा गया है। इसलिए विशेष कर हमारा कर्तव्य होता है अपने भगवान राम को जन जन तक उनकी गाथा, उनकी मर्यादा, उनका जीवन चरित्र, उनका व्यवहार लोगों तक पहुंचे, लोगों को अनुकरणीय हो, जीवन में आत्म साक्षात्कार हो उसका। ऐसा भगवान राम का चरित्र है और उसे ही भगवान राम के चरित्र को हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। तो कम से कम अपने भावों को, अपने विचारों को शुद्ध करके, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके हम लोग भगवान को, उस चरित्र को सुनने का प्रयास करें। भगवान राम का चरित्र बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मैंने कल भी कहा अगर कोई चाहे राम कथा 1 मिनट में पूरी कर सकता है। 1 मिनट में कोई लंबी कहानी नहीं है, एक परिवार की कहानी है और हर व्यक्ति 1 मिनट में पूरी कर सकता है। लेकिन अगर गहराई में उतारा जाए, गहराई में उतरता है व्यक्ति तो कहते हैं पूरी जिंदगी लग जाती है, पूरा जीवन लग जाता है गहराई में उतरता है। क्योंकि हमने राम को देखा है ना, सिर्फ उतना ही राम नहीं है। हमने राम को देखा है रामलीला के मैदान में, हमने देखा है राम को टीवी पर, रामानंद सागर की रामायण में। सिर्फ इतना ही राम का जीवन नहीं है, वो तो सिर्फ राम के बाहरी आचरण को देखा है हमने कि वो किस प्रकार से आचरण करते हैं। लेकिन जब भीतर से राम के भीतर हम उतरेंगे तो उनसे बहुत कुछ हमें प्राप्त होगा, बहुत बहुत कुछ। हर बार कुछ नया प्राप्त, हर बार कुछ नया मिलेगा। तो ये रामायण है, ये उतरने की है, भीतर उतरने की। रामायण मतलब राम आयन, 2 शब्दों से बनी है, राम और अयन। अयन मैंने कल भी कहा किसको कहते हैं? घर। राम का घर, भगवान का घर। और एक अयन शब्द आता है, रास्ते को भी कहते हैं, रास्ता। जैसे हम देखते हैं ना, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाता है। 2 रास्ते होते हैं 6-6 महीने के। सूर्य भगवान के 2 रास्ते होते हैं, उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर।
तो रास्ते को भी अयन कहते हैं और घर को भी अयन कहते हैं। संत कहते हैं देखो भाई, या आप यूं समझ लीजिए कि जिस रास्ते से, जिस अयन से चल करके भगवान के घर तक पहुंचा जाता है, वही रामायण है, वही रामायण है। जो रास्ता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो बनाया है, मतलब राम का घर, मतलब राम का व्यवहार, मतलब राम का उनके गुरु के प्रति निष्ठा, राम का भ्रातृ प्रेम, राम का मातृ पितृ प्रेम, राम का समाज के प्रति कर्तव्य, राम का अपने प्रति कर्तव्य, अपने पिता के प्रति कर्तव्य, सब सारे आचरण, सद्वृत्ति के आचरण भगवान राम में देखने को मिलते हैं। ये यात्रा एक आनंद की यात्रा है, आनंद की अनुभूति कराने की यात्रा है। अब आनंद की अनुभूति, अशांत मन को शांत करने की यात्रा है, आत्म सुख की यात्रा है, भीतरी यात्रा है। संत कहते हैं, संत तो कहते हैं राम एव आयनम, राम ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिस पर राम चले हैं वही रास्ता है, वही अनुकरणीय रास्ता है और वही असली घर है। संत कहते हैं भाई हमारा असली घर कौन सा है? भगवान का घर। असली घर जो है भगवान का। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे कहते हैं ये चीर निद्रा में चला गया। एक तो होता है सोना निद्रा, एक होती चीर निद्रा। चीर निद्रा कहते हैं अभी उठेगा नहीं वापस, ऐसी नींद सोया है, ऐसी नींद सोया है। इसी प्रकार व्यक्ति का जो असली घर है रामायण, भगवान का जो घर है वही व्यक्ति का असली घर है, वही व्यक्ति का प्रमाण महाराज जो है परमानेंट एड्रेस है, वही परमानेंट उसकी जगह है भगवान का घर। जिस घर में वापस जन्म न मरना नहीं होता, जन्म न मरना, जिस घर में जिस घट भीतर अमी जरत है, जिस घट भीतर अमी जरत है, एक अखंडित धारा जी, एक अखंडित धारा है भाई संतन का घर न्यारा। राम जी संतन का घर न्यारा। संत कहते हैं भैया असली संत का घर कौन सा है? जिस घट अमी जरत है, अमृत है, सदैव अमृत जहां जरता रहता है, जहां राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल छिद्र नहीं है ऐसा, और वो झरता है, टपकता नहीं है, एक अखंडित धारा, ऐसी धारा है वो प्रेम की, एक लो है। जिस प्रकार से लो लगती है दीपक की, एक ऐसी लो जगी हुई है, अखंडित धारा है वो, अखंडित धारा। तो महाराज एक घर का दर्शन तो कराओ, कैसा है वो घर? उसकी छत है, उसका घर का स्वरूप है, दिखने में कैसा है, कैसा प्रकाश है? संत कहते हैं देखो भाई, जहां धर नहीं अंबर, दिवस नहीं रजनी, ना तो उस घर में धरती है ना अंबर है महाराज, ऐसा वो घर है। और ना ही चंद सूर्य नहीं तारा, चंद सूर्य नहीं तारा। तो प्रकाश कैसे होता है? लाइट की व्यवस्था, लाइट वाइट नहीं है तो महाराज चंद्रमा ना ना ना,
सूर्य नहीं, सूर्य भी नहीं है, उस घर में प्रकाश कैसा होता है? संतों ने कहा भैया प्रकाश सिर्फ और सिर्फ उसके भजन से, भगवान के उस नाम से, प्रभाव से ही प्रकाश होता है उस घर में। भगवान का नाम ही प्रकाश देने वाला है, भगवान का नाम। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तपन है, सूर्य के प्रकाश जब देता है तो जलता है शरीर, चंद्रमा का प्रकाश देता है तो ठंड लगती है। इसलिए ऐसा प्रकाश काम का नहीं है, वो तो ऐसा प्रकाश है ना तो शरीर तपन होता है ना ही उसको ठंडक लगती है, वो तो बस एक अखंडित ऐसा ही प्रकाश है जिसमें सिर्फ सुख मिलता है, बस सुख मिलता है। जहां नहीं वेद पवन नहीं पानी, जहां नहीं वेद पवन नहीं पानी, जहां यो न संसारा हो, संतन का घर न्यारा राम जी, संतन का घर न्यारा हो, संतन का घर न्यारा हो राम जी, संतन का घर न्यारा रे। हमारे घर में कई प्रकार की महाराज सुबह से लेकर शाम तक झंझट है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्रोध है, सब कुछ है, लेकिन वहां तो जहां नहीं कामन क्रोध मरे नहीं जन्म, जहां कामन क्रोध मरे नहीं जन्म, नहीं काल का सारा हो। वहां उस घर में ना तो काम है ना क्रोध है, ना ही मरना है ना जन्मना है। उस घर में बार बार संत कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार एक दुस्तारे कृपया पहारे पाय मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम मूढ़ मते। वहां तो उस घर में, कौन से घर में? संत कहते हैं यो संसार, इस संसार में वो घर जो है अलग ही अद्भुत घर है, जहां ना तो जाने के बाद जन्मना है ना मरना है, ना ही काम है ना क्रोध है, वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो महाराज फिर क्या करना पड़ता है? वहां कोई तो साधन करना पड़ता होगा, काम नहीं क्रोध नहीं, तो क्या करना पड़ता है? कोई जप करे, कोई तप करे, कोई तपस्या, कोई साधना सुमरण करे? कहा नहीं नहीं। संत कहते हैं जत सत तपस्या सो भी नाही, अरे नाही कोई आचार रे। का ना तो वहां जप है ना तप है ना तपस्या है, वहां जब लो में लो मिल जाती है, जिस प्रकार से एक नदी पहाड़ों से जब निकलती है तब उसकी आवाज होती है, कलकल करती है, कभी रुद्र रूप धारण करती है, कभी शांत होती है, और जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती है बस वो एक वर्ण हो जाती है, उसके बाद में उसका शांति हो जाती है। इसी प्रकार से ये जब तप तपस्या साधना जब तक भगवान तक जीव नहीं पहुंचे तब तक है, और उसके बाद मिलने के बाद में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, फिर तो वहां सहज सुख है।
फिर वो एक मेघ हो जाता है महाराज, एक मेघ। सुरते तीसों सो भी नाही, अरे नाही दसों अवतारा। संत दास दी सत उस घर में, संत दास दी सत उस घर में। अरे भाई संतों का सिर जनहारा, भाई संतों का सिर जनहारा रे। हे भाई संतन का घर न्यारा रे, राम जी संतन का घर न्यारा रे, न्यारा रे। संतन का घर न्यारा रे, राम जी संतन का घर न्यारा, घर न्यारा। संतों का ऐसा घर है, ऐसा अद्भुत संतों का निवास स्थान है। भजन करते करते संत महात्मा उस घर में प्रवेश कर जाते हैं, जिस घर से वापस लौट करके नहीं आना पड़ता है, लौट करके नहीं। ना ही फिर मनुष्य योनि में आना पड़ता है, ना ही अन्य कोई योनि में जाना पड़ता है। तो हमारा निज घर कौन सा है, ये परमानेंट हमारा ठिकाना नहीं है, ध्यान रखना। बना लो भले 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल। महाराज हमारा मकान देखो आप, कितना सुंदर बना रहे हैं हम लोग। आहा, इतने लाख रुपए लग रहे हैं, इतने सुंदर मकान बनाया है। बनाओ, लेकिन घर में रहो, लेकिन घर आपके भीतर ना रहे बस। संत कहते हैं घर में रहो, घर आपके भीतर ना रहे। घर का मतलब घर से वो मोह, घर के बंधन, रिश्तों के बंधन आपके भीतर ना रहे। संतों ने परमानेंट एड्रेस दिया है, जो संतों का घर है, जो न्यारा है। इसलिए ध्यान रखना, भगवान राम वो घर है। राम आयन, आयन मतलब घर, भगवान का घर, वो ही हमारा घर है। असली घर हमारा वो है। नहीं यहाँ से तो सारी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की, बोलो ना, अजी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। ये घर तो वो है जब आपका मुसाफिरी, जब आपका शरीर पूरा होगा और लोग जाने के लिए तैयारी करेंगे महाराज। तो हे पिंजरा प्राण रह जाय मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाय मुख से, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ध्यान रखना, मुसाफिरी जब पूरी होगी और चलने की मजबूरी होगी, जब विदाई का समय आएगा, यहाँ से परमानेंट विदाई का समय आएगा, तब अगर घर अपना माना तब जाने में दिक्कत होगी। अगर घर अपना नहीं माना तो महाराज जिस प्रकार से हवा के अंदर महाराज कोई प्लास्टिक उड़ती है, कागज उड़ता है, वैसे उड़ जाएगा जी, इस प्रकार से। इसलिए संतों ने कहा है हमारा परमानेंट ठिकाना, परमानेंट एड्रेस अगर कोई है तो वो है असली घर, भगवान का घर है, असली घर। राम रूपी घर ही हमारा असली मकान है, असली घर है भगवान राम रूपी, बस। बाकी हमारा ठिकाना नहीं है, आज कोई ठिकाना नहीं। एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, बहुत पैसा था जिसके पास। एक बार एक नगर में कोई संत आया, और संत भी अद्भुत संत थे, बहुत महान भगवान के स्पर्श थे। और लक्ष्मी तो मानो उनके चरणों की दासी, लक्ष्मी तो आकर के मानो संतों के चरणों की सेवा कर, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जान स्वयं आकर के मानो सेवा करती थी।
लोग वहां जाते, संत आशीर्वाद देते और आनंद हो जाता। एक बार वो पैसे वाला जो व्यक्ति था वो भी महाराज के पास आया, कहा महाराज हमने सुना है कि लक्ष्मी जी आपके पास आती है, आपकी सेवा करती है चरणों, तो महाराज कृपा करो थोड़ी सी हमारे को भी लक्ष्मी दे दो, थोड़ी सी हमारे भी भंडार भर दो आप, बड़ी थोड़ी कृपा करो। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, जिसके पास होता है वो और चाहता है कि और हो जाए, और हो जाए। वो कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, वो चाहते और बढ़े और बढ़े और बढ़े। उसने संतों से कहा महाराज आप हमें जरा लक्ष्मी से मिलाइए। तो संतों ने कहा ठीक है भैया मिलाइए, जरा आपका एड्रेस दे दो, आपका एड्रेस, आप रहते कहाँ, आपका जगह, आपका स्थान जरा हमें बता दो। हमारे पास जब भी लक्ष्मी मैया आएगी तो हमारे को तो जरूरत है नहीं, एक काम करेंगे हम आपके पास भेज देंगे। ठीक है, उसने अपना विजिटिंग कार्ड जो होता है अपने कोट की जेब से निकाला, कहा महाराज ये लो हमारे ऑफिस का एड्रेस, जरा आपकी लक्ष्मी को हमारे ऑफिस भेज देना। महाराज ने कहा अरे भैया तेरा ऑफिस का एड्रेस नहीं, तेरा एड्रेस दे, तेरा। उसने सोचा महाराज हो सकता है कि मेरे घर का एड्रेस मांग रहे, तो उसने अपने दूसरी जेब से निकाला अपने घर का एड्रेस, महाराज ये लो मेरे घर पर भेज देना, घर पर मैं मिल जाऊंगा शाम के समय, रात में। महाराज ने कहा भैया तेरे घर का नहीं, तेरे ऑफिस का नहीं, तेरा एड्रेस दे, तेरा खुद का एड्रेस क्या है, तेरा स्वयं का एड्रेस। उसने कहा महाराज मेरा एड्रेस कहाँ? कहा बस यही है। कहा ये तो इस शरीर के एड्रेस है, ये तो इस शरीर के ठिकाने हैं, जहाँ तेरा शरीर रहता है, ऑफिस है, मकान है, कोई जगह है, दुकान है, तेरा ऑफिस का एड्रेस है। मैं तेरा खुद का पूछ रहा हूँ, तेरा खुद का एड्रेस। उसने कहा महाराज ये तो पता था, मेरा खुद का एड्रेस मुझे नहीं पता है। तो भगवान संत ने कहा जब तुझे खुद का ही एड्रेस पता नहीं है तो लक्ष्मी कहाँ भेजेगी, कहाँ भेजेगी? तो हम अपना एड्रेस जरा समझे, अपना एड्रेस। संतों ने कहा अपना ठिकाना जरा समझे महाराज, जो अपना समझ, इसलिए अपने घर में, अपने घर में। और हकीकत में जो सुख है, जो आनंद है, जो परमानंद है, जो भीतर की यात्रा का सुख है, वो अपने घर में ही है, अपने घर में ही है महाराज। मान लो कोई व्यक्ति घर से बाहर गया, कोई भी व्यक्ति, कभी यात्रा पर जाते हो ना, यात्रा पर गए आप लोग, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन की यात्रा पर आप लोग गए हो, और यात्रा के अंदर 5-10 दिन होने के बाद में चाहे कितनी भी महंगी होटलों में रह जाओ, चाहे सब सुख प्राप्त हो जाए, सब सुविधाएं प्राप्त हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं जब परेशान हो जाओगे, हताश होकर के बैठोगे, तो फिर कहोगे हे भगवान घर कब जाएंगे? सही है कि नहीं है भाई? चाहे अच्छी से अच्छी सुविधा हमें मिले, अच्छा से अच्छा घर हमें मिले, लेकिन हम परेशान होकर के ये फिर कहेंगे जो सुविधाएं हमें घर पर नहीं है वो सुविधा वहां पर मिल जाएगी। फिर भी हम जब परेशान हो जाएंगे एक ही बात कहेंगे, हे भगवान अब घर कब जाएंगे? दुखी हो गए, परेशान हो गए, हताश निराश हो गए। इसी प्रकार से आपका निज घर कौन सा है? ये तो आपका शरीर का घर है, जहां जाकर के आपको सुख प्रदान होता हो, आपको सुख मिलता है, ये शरीर का सुख है। कहीं बाहर जाते हैं हम लोग, कहीं शहर में किसी और अन्य जगहों पर, तो कोई पूछता है आज यहाँ कैसे, मतलब हम अपने घर से बाहर हैं, इसलिए लोग पूछते हैं आज भाई साहब आठे की करो यहाँ कैसे आए? जैसे घर से बाहर आए लोग हमें ये प्रश्न पूछते हैं। कभी हम घर पर बैठे रहे और कोई व्यक्ति आए, कोई पूछता है यहाँ कैसे हो, आप यहाँ कैसे हो? क्यों? क्योंकि अपने घर में बैठे हो आप, इसलिए आपको कोई नहीं पूछता है कि यहाँ कैसे हो। आप अपने निज घर में बैठे हो, निजी घर में, तो आपका जो परमानेंट जो घर है ये घर नहीं। इस घर से बाहर जाते हो तो भी लोग कहते हैं कि आज यहाँ कैसे। इसी प्रकार से संत कहते हैं ध्यान रखना, हमारा असली जो घर है, हमारा असली घर, उस घर से हम लोग भटक गए।
भगवान का जो असली घर है, परमात्मा का जो ठाकुर घर है, असली घर वो है। संतों ने उसको असली घर कहा। इसलिए इस संसार में, इस सृष्टि में कोई परमानेंट नहीं है। जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई भी हो जाए, सब जाएगा, कोई परमानेंट नहीं। हो जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। तेल चमेली या फिर साबुन, तेल चमेली या फिर साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में। तेल चमेली या साबुन में, तेल चमेली या फिर साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत। गाओ, परमानेंट हो आप तो गाओ ना फिर। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी है दुनिया, जगत है रेस्टोरेंट, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ ही जाए, अंत समय में उखड़ ही जाए तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई। तेल चमेली या फिर साबुन, तेल चमेली चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट। राम दिल्ली कैंट, प्यार चाहे दिल्ली कैंट। मन में नाम गुरु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो। धोती पहनो या भाई पैंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं। तेल चमेली या फिर साबुन, तेल चमेली चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल हो या लेफ्टिनेंट। राम जी काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में था तो गाना, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं। तेल चमेली या फिर साबुन, तेल चमेली चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। राम जी सच्ची गवर्नमेंट।
लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई। तेल चमेली या फिर साबुन, तेल चमेली या चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल हो या लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाए हो, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। कोई बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही आदमी उसके बारे में सोचने लग जाता है, पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, सेवा करेगा कि नहीं करेगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, किंतु परंतु होता है। पर कोई नहीं कहता है, बोलिए ना, मरेगा कि नहीं मरेगा, कोई नहीं कहता है। सब कहते हैं क्या पता नौकरी लगे कि नहीं लगे, शादी करे कि नहीं करे, कुछ भी हो सकता है, पर ये कोई नहीं कहता है साहब मरेगा कि नहीं, ये परमानेंट है। 100% सत्य है कि जो जन्मा है वो मरेगा, बस वो मरेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। इसलिए संत कहते हैं यहाँ परमानेंट नहीं है साहब, हम परमानेंट नहीं है, और हमने यहाँ परमानेंट होने का दावा करा है, हमने परमानेंट होने का। संत तभी कहते हैं। तो प्रत्येक मानव को यह सोचना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मानव शरीर में यात्री बनकर के हम चल रहे हैं, यात्री बनकर के चले जाए। तो हमारा प्रयोजन क्या है, हम यहाँ क्यों आए? कोई कारण तो होगा, जरा सोचने का विषय है। ये कोई कारण तो होगा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ आने का कोई न कोई बात होगा, कोई वजह होती होगी, मैं क्यों आया हूँ। जब हम इसका कारण समझ जाएंगे तब महाराज हमें हमारा आयन, हमें हमारा रास्ता मिल जाएगा, और वही रास्ता हमें रामायण, वही रास्ता हमें भगवान की ओर ले जाएगा, भगवान के घर की ओर वो रास्ता लेकर के हमें जाएगा। और जहां पहुंचने के बाद वापस जीव लौट करके नहीं आता है हमारा, वही हमारा असली जगह है, वही हमारा असली स्थान है, वही हमारा असली, उस स्थान का नाम है रामायण। वो भगवान का घर, वो भगवान का आयन, वो ही महाराज। ये रामायण, रामायण क्या है? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण क्या है, ये रामायण क्या है? बाबा तुलसी कहते हैं कि ये रामायण जो है इस भवसागर से पार करने के लिए सबसे मजबूत नाव है, जो डूबती नहीं है साहब, कभी डूबती नहीं है। क्योंकि भगवान कोई इंसान बनाता है तो दावा करता है कि इतने साल तक ये नाव चलेगी और फिर खत्म हो जाएगी, इसकी गारंटी इंसान लेता है इतने साल की है। लेकिन ये जो रामायण जो नाव है, कहते हैं ये आपको कभी भवसागर में डूबने नहीं देगी, ये कभी डूबने नहीं देगी, कभी नहीं। संसार का बनाया हुआ टाइटैनिक जो नाव थी बनाई हुई थी, इतना दावा करा कि डूबेगी नहीं, डूबेगी नहीं टाइटैनिक, लेकिन फिर भी डूब गया। संसार ने जो बनाया है कोई परमानेंट नहीं है, उसका भरोसा नहीं है कब डूब जाए। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं मेरी जो ये नाव है, ये रामायण जो नाव है, ये भवसागर में सबसे मजबूत पार होने के लिए ये सबसे बड़ा साधन है। भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर जो पार जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा कह दृढ़ भाई नावा,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रव श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, भवसागर चह पार जो पार। अगर तू चाहता है जीव की भवसागर से मैं पार हो जाऊं, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम कथा से बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर तू संसार से पार होना चाहता है तो और कोई साधन नहीं है, एकमात्र राम कथा है, भगवान की कथा है, भगवत कथा है, बस और कोई साधन नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं, ये गारंटी लेता हूं, इस नाव में कोई बैठेगा डूबेगा नहीं, डूबेगा मान लो डूब भी गया तो महाराज वो मरेगा नहीं, वो तर जाएगा। पहली बात तो कौन डूबता है? कोई संग्राम चंद्र महाराज जैसे, मीरा जैसे, कबीर जैसे ही डूबे। हम तो डूबे भी नहीं है। डूबने के बाद में फिर वापस जन्म न मरना नहीं होता है। बाबा तुलसी कहते हैं ये ऐसी नाव है, अद्भुत नाव है, ऐसी मजबूत नाव है। तो किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, महाराज एक बात बताओ, रामायण आपको लिखने की कहां आवश्यकता पड़ी? क्योंकि शास्त्र बहुत सारे हैं, ग्रंथ बहुत सारे हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र है, 4 वेद हैं, तो फिर आपने अपना ये पोथी क्या लिखने की आवश्यकता पड़ी? क्या आप दुनिया में अपना नाम करने के लिए, कमाने के लिए लिखते? बाबा तुलसी ने कहा बिल्कुल, मैं तो सिर्फ और सिर्फ है लिखने का एक ही कारण है, स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मेरा लिखने का एक ही मकसद है, स्वांत है सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख प्रदान हो, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने ये कथा लिखी है। बाकी मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा नाम हो जगत में, मेरा नाम हो जगत में। बाबा तुलसी कहते हैं मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने सुख के लिए लिखी है। देखो शरीर के अपने सुख अलग अलग हो सकते हैं भाई, शरीर के कंफर्टेबल सबके अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, पर ध्यान रखना धरती पर जितने जीव है, जितने मनुष्य बने हुए हम लोग हैं, उनका स्वांत है सुखाय, अंतःकरण का सुख सबका एक जैसा है, एक जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बाहर के सुखों में सबके बदलाव हो सकता है अलग अलग, लेकिन किसी अंतः सुख का सब एक जैसा है। मतलब हमारे भीतर जो अंतर्यामी बैठा है, जो अंतर्यामी है, उसकी चाहना है स्वांत सुख। अपने घट के भीतर जो परमात्मा बैठा है महाराज, अंतर्यामी जो बैठा है, वो क्या चाहता है? बस वही सुख असली सुख है, असली सुख वही है। 100 बार झूठ बोलो, 100 बार, कई बार झूठ बोल जो, लेकिन अंदर बैठा जो अंतर्यामी है वो सच ही बताता है। अंदर बैठा भीतर की जो आत्मा है आपके घट के भीतर बैठी, ये आत्मा सच ही बताती है। बाहर से कितने भी कोई हम किसी के साथ हम छल करें, पर हम चाहते हैं हमारे साथ कोई छल नहीं करे। इस बात को ऐसे समझो आप कि हम किसी के साथ छल करें, कपट करें,
पर ये कोई चाहता है कि मेरे साथ भी छल हो जाए, मेरे साथ भी कपट हो जाए? कोई नहीं चाहता है। वो कौन है भीतर बेटा? वो अंतर्यामी, स्वांत है सुख है। आपका स्वांत है सुख जो है वो अंतर्यामी है, और उसको ही परम सुख चाहिए, उसको ही निज सुख चाहिए महाराज। उसको आदमी सामने वालों को कितना ही ठग ले, लेकिन स्वयं चाहता है कि मुझे कोई ना ठगे, मुझे कोई ना ठगे। आदमी दूसरों को कितना ही ठग ले महाराज। तो ध्यान रखना, दूसरों का बाहर का सुख अलग अलग हो सकता है, अंतःकरण का सुख एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही होता है। चोर भी चाहता है, चोर जो चोरी करता है वो भी चाहता है कि मेरा जो साथी है चोरी करने वाला वो मेरे साथ ईमानदार बनकर के रहे। चोर भी चाहता है। कौन चोर चाहता है कि हमारी जो मंडली है उसमें से सब चोर बेईमान बन जाए? वो खुद चाहते हैं कि हम तो ईमानदार रहे पर चोरी करें। तो ये अंदर से जो आवाज आती है आपके भीतर से, वो है अंतर्यामी, और वो है महाराज निज सुख, स्वांत है सुख। अपना निज सुख जो है वो है अपना सुख, असली सुख वही है, अपना असली सुख। तो संतों ने दूसरा भाई 3 कारण बताए हैं बाबा तुलसीदास जी ने कि रामायण लिखने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। एक तो मैंने अपने सुख के लिए लिखी है, मतलब अपने भीतर बैठा परमात्मा वो चाहता है, भगवान सुख चाहता है, असली सुख। परमात्मा कभी झूठ नहीं चाहता, कभी झूठ नहीं चाहता। कभी आदमी बाहर से झूठ बोलता है, बाहर से झूठ बोलता है, पर उसकी आत्मा जरूर उसके लिए धिक्कारती है। उसको जब भी झूठ बोलता है कोई न कोई आदमी, तो महाराज उसके भीतर से आवाज तो आती है कि भाई तू झूठ बोल रहा है। वो कौन आवाज दे रहा है? वो परमात्मा दे रहा है कि तू गलत कर रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तो ये जो स्वांत है सुख है, अंदर का सुख जो है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए बाबा तुलसी कहते हैं कि पहला कारण है, पहला कारण है दूसरों को सुख नहीं, मेरे को सुख मिलेगा तो सबको स्वांत है सुख, सबका एक जैसा होता है तो सबको ही सुख मिलेगा। इसलिए मेरा पहला कारण है कि मैं अपने सुख के लिए राम कथा लिख रहा हूं, इसकी रचना कर रहा हूं। दूसरा लिखा है, कारण बताया है कि मैं राम कथा लिख रहा हूं और गा रहा हूं, बस इसका कारण है कि मुझे बोध मिल जाए। बोध का मतलब मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो जाए महाराज, नित नया ज्ञान प्राप्त हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो। बस इतना सा ज्ञान चाहिए कि सब में परमात्मा बैठा है और कोई ज्ञान नहीं चाहिए, सब में ठाकुर विराजमान है, इतना सा मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए और नया कुछ नहीं चाहता हूं। पहला कारण है कि अपने सुख के लिए स्वांत है सुखाई। दूसरा है मुझे बोध हो जाए, मुझे सब में परमात्मा का दर्शन होने लगे। और तीसरा कारण बताया है कि और कोई कारण नहीं है, मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कथा लिख रहा हूं। वाणी को पवित्र, अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए, अपनी वाणी के लिए भगवान का यशोगान गा रहा हूं, भगवान का गान गा रहा हूं। बस वाणी से ही आपके भावों की अभिव्यक्ति मालूम चलती है। वाणी नहीं होती तो फिर कैसे पता चलता है? इसलिए वाणी से भीतर से आप में, भीतर में आपके क्या चल रहा है, आपके क्या उठ रहा है, वो जब वाणी आपकी निकलती है तो मालूम चलता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। आपके भीतर क्रोध है तो आप मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते। आपके भीतर जो होगा वही बाहर आएगा, जो भीतर होगा वही बाहर आएगा। अंदर क्रोध आ रहा है भयंकर, तो आप मीठी मीठी बात कभी नहीं कर सकते हो। आपको लोभ है तो आप फिर त्याग की बातें नहीं कर सकते हो। तो वाणी जो है वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए महाराज, मेरी बस ये चाहता हूं मैं, वाणी शुद्ध हो जाए और वो वाणी जो है हरिगुण गाने लग जाए, ऐसी वाणी हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। बचपन में कविता हिंदी की क्लास पढ़ते थे तब जब ये दोहे आते थे, आज भी एक बात है, बचपन में जो पढ़ा हुआ होता है महाराज आदमी को जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। इसलिए बचपन में ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, हमारे शास्त्रों की कथाएं होनी चाहिए।
कबीरदास जी के दो है, हरिदास जी के, पीपा जी महाराज के दो है होने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा औरन को शीतल करे रे, औरन को शीतल करे रे, आप ही शीतल होए राम जी। ऐसी वाणी बोली, ऐसी वाणी बोलो कि सामने वाला कहे वंस मोर, प्लीज एक बार और बोलो, आप एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। ऐसी वाणी बोलो मन का आपा खोए, सामने वाला आपसे प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए आपकी वाणी को सुन करके। क्योंकि ध्यान रखना, आदमी की पहचान उसके बोलने से हो जाती है कि ये कैसा है। जब मुंह रूपी दुकान खुलती है तो मालूम चलता है कि इसके अंदर माल कैसा, इसके भीतर क्या भरा हुआ है। जब वो बोलता है तो मालूम चलता है साहब बोलता है तुम्हारा। आदमी लीपापोती करता है, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है तो समझ में आ जाता है इसके भीतर क्या, इसके भीतर क्या। शब्दों से हम व्यक्ति को पहचान जाते हैं कि ये हकीकत में बोल कहां से रहा है, किस ढंग से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है। इसलिए संतों ने कहा है उसकी पहचान हो जाती है, आपकी वाणी के द्वारा पहचान हो जाती है। तो संतों ने कहा है भैया ये सिर्फ और सिर्फ में है अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, और वाणी पवित्र हो गई तो अंतःकरण स्वयं पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। अगर हमारी वाणी पवित्र हो गई महाराज, वाणी पवित्र हो गई, संत यही कहते हैं कि यहाँ पर जो है आए हैं तो जितना हो सकता है उस वाणी को, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आए हैं, ना कि हम यहाँ अपना जमावड़ जमाने के लिए आए हैं। हम निज घर को भूल करके बैठे हैं और यहाँ अपना घर बना करके हम अहंकारी बन बैठे हैं। एक संत महात्मा भ्रमण करता करता कहते हैं कि नगर में प्रवेश करा, बहुत गर्मी का समय था कोई, तो उसको बड़ी गर्मी लग रही थी। वो संत सोच रहा था कि थोड़ा विश्राम कर ले, कहीं बैठ करके कोई स्थान मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, कोई छाया मिल जाए। जैसे वो नगर में प्रवेश करता है तो और तो कोई जगह मिले नहीं। कहते हैं कि राजा का जो राजमहल था, उस राजमहल को देखा, उस राजमहल के बाहर एक चौकी थी, उस चौकी पर छाया आ रही थी राजमहल की। तो इसने विचार करा कि थोड़ा विश्राम कर ले, आधा एक घंटा विश्राम कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। वो फकीर जो है वो वहां पर आकर के सो गया। तो आप जानते हो राजा के राजमहल के बाहर चौकीदार खड़े रहते हैं। उसने जैसे ही देखा कि कोई फकीर सो रहा है, उसने आकर कहा, हे बाबा उठ, ये सोने की जगह, उठ यहाँ से। उस फकीर ने कहा, भैया सोने दो, बड़े थके हुए हैं, बड़े दूर से आए हैं, तेरा विश्राम करने दो, सोने दो। उस सिपाही ने कहा, नहीं नहीं, ये राजा का राजमहल है, राजा का घर है, राजा का राजमहल है, यहाँ कोई सो नहीं सकता है, यहाँ सोने का अधिकार थोड़ी है, उठो यहाँ से। फकीर ने कहा, भाई राजा का हो चाहे प्रजा का हो चाहे किसी का भी हो, हमें तो यहाँ नींद आ रही है, हम तो सो रहे हैं। और वो सो गए। बहुत प्रयास करा उसने उठाने का, लेकिन फकीर तो फकीर है। राजा जोगी अगली जल जानी उल्टी। अगर जो ये एक बात झेल लेते हैं उसको महाराज फिर ये किसी की माने नहीं। फकीर ने कहा, भाई तो किसी का भी महल हो, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। और वो सो गया। वो सिपाही राजा के पास गया, महाराज एक ऐसा फकीर आया है जो आपके राजमहल के बाहर सो रहा है, उठ नहीं रहा है। राजा ने कहा, अद्भुत बात है, लेकर के आओ हमारे पास, हम बात करते हैं उससे। तो फकीर को कहा, आपको राजा याद कर रहे हैं, चलो। फकीर ने कहा, चलो। जब राजा के पास वो फकीर पहुंचा है तो फकीर राजा ने कहा, महाराज अरे आपको पता होना चाहिए ये कोई सोने का जगह है, ये सोने का स्थान है। अरे ये तो राजमहल है, अगर सोना ही है तो धर्मशाला में जाओ, आपको सोना ही है तो धर्मशाला में जाओ।
संत ने कहा, फकीर ने कहा, देखो राजन, हम संत हैं, हम फकीर ठहरे हैं, हमें तो यही पता नहीं है धर्मशाला क्या होती है और राजमहल क्या होता है। हमारी तरफ से तो धर्मशाला और राजमहल दोनों एक जैसे हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राजा ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, धर्मशाला और राजमहल एक कैसे हो गए? अरे धर्मशाला अलग होती है, राजमहल अलग होता है। का कारण बता राजा, तू बता कारण क्या फर्क है दोनों में? कहा, धर्मशाला तो वो होती है जो सुबह से शाम तक रहा जाए, शाम से सुबह तक रहा जाए और फिर वापस आगे बढ़ जाए, और राजमहल वो होता है महाराज जो सदा के लिए वहां रहता हो, जो परमानेंट व्यक्ति रहता हो। ठीक, बहुत अच्छी बात। एक बात बताओ राजन, ये महल किसने बनाया? कि मेरे परदादा जी ने। अच्छा, तो वो कहाँ है? कहा, महाराज वो तो बनाते ही मर गए। अच्छा, मर गए? अच्छा अच्छा, फिर दादाजी आए? वो तो अभी है जिंदे? नहीं महाराज, वो भी इस महल में कोई 25-30 साल रहे और वो भी मर गए। अच्छा, वो भी मर गए? तो फिर तुम्हारे पिताजी का पिताजी भी रहे तो 50 साल रहे, वो भी मर गए। अच्छा, तुम तो फिक्स हो, तुम तो परमानेंट हो ना, तुम तो नहीं मरोगे? कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हो, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं भी मर जाऊंगा। एक बात बताओ राजा, फर्क क्या है धर्मशाला में राजमहल में? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि धर्मशाला में 1 दिन 2 दिन 5 दिन रहा जा सकता है, विदा होना पड़ता है वहां से, और राजमहल में 5-10 साल 20 साल 50 साल रहना होता है, विदा वहां से भी होना पड़ता है और विदा धर्मशाला से भी होना पड़ता है। तो तुम बताओ दोनों में फर्क क्या है? मेरी दृष्टि में दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क थोड़ी है भाई, दोनों एक जैसे हैं। राजा की आंखें खुल गई। कहा, महाराज मेरे बाप, हकीकत में तो बात तो सही कह रहा है। आंखें खोल दी महाराज। एक फकीर ने, संत का कहने का सिर्फ एक भाव रहता है, कैसे भी करके ये सोता हुआ जीव जाग जाए, सोती हुई आत्मा जाग जाए, सुप्त पड़ी आत्मा, सुप्त पड़ी है अवस्था, ये जाग जाए। संत बार बार उद्घोष करते हैं, बार बार आते हैं, कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई है। अब भोर भई है, भोर का मतलब ये सवेरा नहीं, भोर का मतलब है ये सत्संग मिल रहा है, ये मनुष्य जन्म मिल गया है, ये सवेरा है, ये सत्संग मिलना ये सवेरा है। अब रैन कहाँ जा सोता है? अब भी अगर मनुष्य जन्म मिलने के बाद में भी तू सोता रहा तो फिर ध्यान रखना, भटकत भटकत फिर वापस वही योनियां प्राप्त करेगा, फिर लौट करके आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए संत कहते हैं, बार बार जागृत करते हैं जीव को कि भैया अब जागने का अवसर है, अब तुझे चेतने का अवसर है महाराज। इसलिए ये ऐसा जहाज है जिसमें बैठ करके पार हो सकते हैं। संत कहते हैं, आराम नाम री जहाज आपाने तारेला जी तारेला, भाई राम नाम री जहाज आपाने तारेला, तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला, भाई राम नाम रीजा पाने तारेला जी तारे, भाई राम नाम रीजा पाने तारेला जी, तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला, भाई राम नाम रीजा पाने तारेला जी तारे, भाई राम नाम रीजा अपाने तारेला जी तारे, भाई तारेला जी तारे, भाई तारेला जी तारेला। संत कहते हैं ये ऐसी नाव है भगवान की जो आपको मुक्त कर देगी, वो विमान आपको भगवान तक की यात्रा करेगा, लेकिन जब इसमें बैठोगे, जब इसमें बैठोगे, जब इसमें उसको ही भगवान का अभिमान मिलता है महाराज। मन लगाकर कोई कथा सुनता है तो महाराज विमान आता है। आपने भागवत सुनी है, भागवत में प्रारंभ में कथा आती है ना, गोकर्ण की, धुंधुकारी का प्रसंग आता है,
जो महात्म्य कहलाता है। आपने सुना गोकर्ण जी महाराज अपने भाई को कथा सुनाते हैं, अपना जो भाई है धुंधुकारी उसको कथा सुनाते हैं भागवत जी की। जैसे ही वहां पर 7 गठान का एक बांस लगा रहता है, पहले दिन चट करके गठान फटती है, ऐसे करते करते चट 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 करके 7 दिनों में 7 गठान फटती है। उसमें से वो दिव्य अलंकृत धारी बहुत सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए एक सुंदर सा एक व्यक्ति उसमें से प्रकट होता है। वो था धुंधुकारी। भागवत सुनने से उसका उद्धार हुआ और भगवान के वहां से विमान आया और वो विमान में बैठा और देखते ही देखते नगर के लोग सब देखते रहे और वो देखते ही देखते भगवान के परम धाम में चला गया। तब लोगों को ईर्ष्या हुई, गांव वालों को ईर्ष्या हुई कि महाराज एक बात बताओ, हमने सुना है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, पर आज तो पता चला है कि देर भी है और अंधेर भी है। गोकर्ण जी ने कहा क्यों भाई, बात क्या है? कहा महाराज इनसे पूछो कि कथा तो हमने भी सुनी थी, हमने भी 7 दिन या कथा सुनी थी, तो एक ही विमान क्यों आया? विमान हम जितने लोग कथा सुनी है ना उतने विमान आने चाहिए। तो गोकर्ण जी ने कहा भाई इनसे पूछ लो, भगवान के पार्षद आए हुए हैं, इनसे ही पूछ लो। गोकर्ण जी ने पूछा पार्षदों से, भाई इस कथा तो सबने सुनी है, तो एक विमान क्यों आया? जितने विमान लोग हो उतने विमान आने चाहिए ना। तो उन पार्षदों ने कहा महाराज जिस मन से, जिस श्रद्धा से, जिस भाव से कथा धुंधुकारी ने सुनी है ना, ऐसी कथा दूसरों ने नहीं सुनी, इसलिए विमान एक आया है। अगर इनको भी भगवान के धाम चलना है, भगवान के लोक में चलना है, तो वापस कथा सुनो और जितने लोग होंगे उतने विमान आएंगे। फिर कथा होती है वापस दोबारा भागवत की। कहते हैं सब गांव वालों ने बड़े मन से सुनी और मन से सुनी और कहते हैं महाराज जितने लोग थे उतने विमान आए और देखते देखते भगवान के धाम में वो लोग। इसलिए भाई आप भी मन लगा करके सुनो, चौमासा जब एकादशी को पूरा होगा तो सारे विमान आएंगे, जितने आप लोग हो उतने विमान आएंगे और सबको आपको लेकर के चलेंगे। महाराज चलोगे? कोई नहीं, सब कहने की बातें हैं। जब विमान आएगा तो महाराज कहेंगे नहीं नहीं महाराज हमारे तो मकान बन रही है, हमारा टाबर छोटा है, महाराज हमारी दुकान कौन संभाले, हमारा घर कौन संभाले। देखो ये कहने की बात अलग होती है और हकीकत में जीने का अलग होता है, कहने का अलग होता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेत, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेत। कबीरदास जी आए, हाथ में मशाल लिए हुए, हाथ में एक मशाल लेकर के काशी के बाजार में आए हैं, काशी के मुख्य बाजार में। और कहा गांव वालों से कहा कोई है जो भगवान घर चलना चाहता है? सब काशी के लोग आए, हाँ 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 महाराज हम चलना चाहते हैं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। ऐसे करते बहुत लोग इकट्ठे हो गए। कबीर ने कहा वाह इतने लोग भगवान घर चलने वाले, ठीक है चलो। पर रुको रुको, ठहरो ठहरो, ये मसाल पकड़ो हाथ में और अपने अपने घरों को आग लगा करके आओ, फिर चलते हैं, ताकि चिंता नहीं रहे, घर की कोई चिंता नहीं रहे। महाराज सारे वापस चले गए, बाबा जी आप जाओ, हमारे को नहीं जाना, हमारे को नहीं जाना, हमारे को नहीं जाना। कबीरा कहता है तो फिर कैसे? आपका मोह का तंतु टूटा नहीं, आपके मोह रूपी तंतु जब तक टूटेगा नहीं तब तक आप इस विमान में बैठ नहीं सकते। कम से कम 1 घंटे के लिए आप अपने घर का संबंध तोड़ दें। जब कथा में बैठे तो कथा में बैठे, और कथा में बैठोगे तो कथा आपके भीतर बैठे। आप कथा में बैठोगे जब घर का तंतु तोड़ करके, लिंक तोड़ करके, तो कम से कम कथा आपके घट में बैठे। संत कहते हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम घर का चिंतन जब तक कथा सुनता रहता है जीव सतत, उस समय घर का कोई किसी प्रकार का मन में चिंतन नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का, तो ही विमान आ सकता है महाराज, अन्यथा विमान नहीं आएगा। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि ऐसी राम कथा है, ये रामायण है, ऐसा विमान, ऐसा ये जहाज है जो महाराज दृढ़ है, एकदम मजबूती के साथ बना हुआ है। जो इसके भीतर बैठा है वो पार हुआ, चाहे कोई भी बैठो, कोई
अपने आप फिर आपको खेना नहीं पड़ता है, फिर भगवान स्वयं उस नाव को खेने वाले हैं। भगवान का नाम जो है वही खेवैया है। भगवान का नाम जो है व्यक्ति को तिरा देता है, पार हो जाता है, पार कर देता है। मैंने कहानी सुनाई ना आपको उस वृंदावन की, उस ग्वालिन की। संत महात्मा कहते थे कि भाई भगवान का नाम से तिर जाता है, उसने बाबा जी को तिरा दिया जमुना जी में से। आपने सुनी उसका? भगवान का नाम जो है आदमी को पार कराने वाला है, आदमी को मुक्त कराने वाला होता है। भगवान के नाम से पत्थर तीर सकते हैं, तो भाई कम से कम हम तो इंसान हैं, हम तो फिर भी मानव हैं, हम पत्थर तो नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, अगर आपने भगवान की कथा इस भाव से सुनी है, उस पवित्रता के साथ सुनी है, तो निश्चित मानिए कि आपके लिए भी वही भगवान का नाम प्रभावी होगा जो मीरा के लिए हुआ था, जो समय रामचंद्र जी महाराज के लिए बना था प्रभावी, वैसा ही हमारे लिए होगा। ऐसा भाव मन में बना करके इस रामायण के अंदर, इस सुंदर से एक नौका के अंदर हम बैठे और भगवान उसको सेवा करके भवसागर से हमें पार कर दे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसे भगवान का नाम अनंत गुणा फल देने वाला हम सबको है। ऐसी सुंदर कथा, आइए आज कथा यही विश्राम करते हैं। पुरुषोत्तम मास कथा को हम लोग श्रवण करें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की।